हेलो फ्रेंड्स, आई डू होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आपको पता है एक पेड़ होता है स्ट्रैंगलर फिग, और वो जिस पेड़ के नीचे उगता है ना, धीरे धीरे वो फैलता हुआ एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि जिस पेड़ की छत्र छाया में पैदा हुआ उसे ही स्ट्रैंगलेट कर देता है। मतलब कि उसका गला घोंटकर उसका अस्तित्व खत्म कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। You know, when I came to know about this fact, I started to think about the bad karma of strangler fig. However, eventually वो नेचर के लिए बड़े काम का होता है और बहुत से एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, स्ट्रैंगलर फिग ऑल्सो प्रोवाइड्स टॉपिक्स टू राइटर्स और रिसर्चर्स को रिसर्च के लिए भी वो काफ़ी टॉपिक्स प्रोवाइड करता है कि आखिर कैसे प्लांट्स में भी इस तरह की अडेप्टेशंस या इस तरह का बिहेवियर पाया जाता है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टुडेज पॉडकास्ट, फ्रेंड्स, अभी तक की जर्नी में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि हमारी प्रोफेशनल और कार्मिक जर्नीज पैरेलल चलती हैं। एक्चुअली इसमें हमें पर्सनल एंड स्पिरिचुअल जर्नीज को भी ऐड कर देना चाहिए, जहां हर कदम पर हम अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं और हमें अपॉर्चुनिटीज खुद मिलती भी हैं। Now there is a subtle line between being an honest opportunist and a selfish one, where degrees of our intent may vary highly. जहाँ एक ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटीज या अवसरवादी की ना सिर्फ इंटेंट क्लियर होगी अपने गाइड या मेंटोर या टीचर के प्रति, बट इन द लॉन्गर रन सोसाइटी के प्रति भी। वहीं जो सेल्फिश अपॉर्चुनिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकालने से मतलब रखेगा एंड नीडलेस टू से कि काम बनते ही वो अपने उसी मसीहा को पहचानने से भी इनकार कर देगा और कुछ और करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए एथिकली। हालांकि आजकल के टाइम में चाहे कॉर्पोरेट रेस हो या फिर बिजनेस में आगे निकलने की होड़, ज्यादातर वाइब्स जो हमें मिलती हैं सोसाइटी में वो सेल्फिश अपॉर्चुनिज्म की ओर ही इशारा करती हैं, जहां अपना काम निकलते ही टाटा बाय बाय तो हो ही जाता है, बस उससे आगे बढ़कर व्यक्ति इतना ना गिरे कि स्ट्रैंगलर फिग बन जाए। फिर चाहे वह सोसाइटी में कितना ही वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाए, कितनों को ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, लेकिन उसकी रूट्स में जो मीननेस है वो यूनिवर्स में इनएविटेबली स्टोर हो जाती है और इन नियर और डिस्टेंट फ्यूचर उसे कार्मिक फ्रूट्स के रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलती ही है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। न्यूटन ने भी कहा है, देयर इज ऑलवेज अ इक्वल रिएक्शन टू एवरी एक्शन। सो ऑन द अदर हैंड, जो ऑनेस्ट अपॉर्चुनिस्ट होगा विद अ क्लियरर इंटेंट, वो हमेशा अपने गाइड के प्रति, मेंटोर के प्रति थैंकफुल रहेगा एंड ऑल्सो नो मैटर वो लाइफ में कितना आगे निकल जाए, अपनी रूट्स, अपनी इनिशियल हम्बल बिगिनिंग्स को वो कभी नहीं भूलेगा। फॉर श्योर दैट पर्सन्स कॉन्शियंस विल बी एज लाइट एज अ फेदर एंड ही विल स्लीप पीसफुली एवरी नाइट, फॉर श्योर। सो फ्रेंड्स, अब बात आती है ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं और हमेशा इनफैक्ट हमारे आसपास ही होती हैं। हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अपनी पीस ऑफ माइंड और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए ही लेकिन उन्हें हाथ में लेना चाहिए कि हमारी वो एबिलिटी है या हम उसको फ्यूचर में जाकर मैनेज कर लेंगे, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, हमारी जॉब हो। क्योंकि इवेंचुअली अगर हम देखें तो इन लाइफ आवर पीस ऑफ माइंड एंड आवर हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग. So if in the past we have committed a mistake of being an opportunist, we must admit it. For example, friends, एक बार क्या हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, in fact she admitted in front of a group of people, कि उन्होंने पीएचडी की थी अपनी, और जिस व्यक्ति ने उन्हें पीएचडी के लिए मोटिवेट किया था, उन्हें राह दिखाई थी, जब उन्होंने अपनी पीएचडी की थीसिस लिखी और उसकी एक्नॉलेजमेंट्स लिखी, उन्होंने उस व्यक्ति को थैंक्स नहीं किया और उसका नाम भी नहीं लिखा कहीं। एंड देन शी एडमिटेड कि यू वोंट बिलीव कि वो थीसिस मेरी ऐसी की ऐसी रखी ही रही। अगर मैं सोचूं कि फ्यूचर में वो मेरे कहीं काम आई, वो लिटरली कुछ काम नहीं आई। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट फ्रेंड ऑफ माइन कि उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल के सामने ना सिर्फ उसे एडमिट किया, बल्कि शी रियलाइज कि किस तरह से जो कार्मिक वो आता है ना, एक रिपरकशन आता है, वो उनकी तरफ आया। सो शी वॉज एबल टू रियलाइज दैट दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ एंड नॉट अ वीकनेस। ऐसे ही फ्रेंड्स, मुझे भी एक बार कहीं से इन्वाइट आया था दिल्ली के एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने का। ड्यूरिंग दोज डेज आई वॉज फिजिकली एंड मेंटली क्वाइट टायर्ड, बट आई स्टिल ग्रैब्ड इट, क्योंकि मुझे पता था कि शायद इस तरह की अपॉर्चुनिटी फिर मुझे ना मिले। एंड ग्लैडली वहाँ पर से कुछ ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े जो आज तक जुड़े हुए हैं। सो इट वॉज लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी विच आई डिडंट वांट टू लेट गो ऑफ। सो एट लास्ट फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल भी गई है इन सब के बावजूद भी, और आपको उसका मलाल है, तो रिलैक्स, स्टिल रिलैक्स। समटाइम्स यूनिवर्स हैज समथिंग इवन बिगर इन स्टोर फॉर अस। हम अपने फ्यूचर जर्नी में डेफिनेटली उसको डिकोड कर पाएंगे, इफ नॉट नाउ, तो हमें हमेशा उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर नाउ फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट वीक, टेक केयर, गुड बाय।